सिद्ध और नाथ साहित्य के बाद आइए अब चर्चा करते हैं जैन साहित्य की। ईसा की 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक जो अपभ्रंश साहित्य उपलब्ध है उसमें जैन मुनियों द्वारा रचित साहित्य भी शामिल है। जैन साहित्य की गिनती आदिकाल के प्रामाणिक साहित्य में होती है। जैन मत के अनुयायियों का प्रभाव प्रमुख रूप से 8वीं शती से 13वीं शती तक गुजरात और काठियावाड़ में रहा है। यहाँ के चालुक्य, सोलंकी और राष्ट्रकूट नरेश जैन मत के अनुयायी रहे हैं। जैन साहित्य में जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। अहिंसा, त्याग, करुणा जैसे जीवन मूल्यों के कारण ये धर्म हिंदू धर्म के अधिक समीप है। जैन साहित्यकारों ने कर्मकांड की जटिलता को दूर करके हर जाति के मनुष्य को मुक्ति का अधिकारी माना। जैन कवियों ने अपने धर्म से संबंधित महापुरुषों के चरित काव्यों के साथ साथ हिंदू धर्म के लोक प्रसिद्ध आख्यानों को जैन धर्म के ढंग से प्रस्तुत किया। तीर्थंकरों के जीवन चरितों के साथ साथ राम कृष्ण को भी अपनी कथाओं का आधार बनाया। कुछ जैन कवियों ने रास, फाग, चरचरी आदि विधाओं में मुक्तक काव्य रचा और कुछ कवियों ने व्याकरण और छंद शास्त्र पर भी साहित्य रचना की। आगे चर्चा करते हैं प्रमुख जैन कवियों और उनकी रचनाओं पर। पहले प्रसिद्ध जैन कवि हैं स्वयंभू। ये 8वीं शताब्दी के जैन कवि हैं। इनके 3 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, पौमचर्यु, ऋट्ठणेमीचर्यु और स्वयंभू छंद। पौमचर्यु इनके द्वारा रचित राम काव्य है जो इनकी कीर्ति का अक्षय स्तंभ है। स्वयंभू को इसी ग्रंथ के कारण अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। दूसरे कवि हैं पुष्पदंत। ये 10वीं शताब्दी के कवि थे। इन्होंने महापुराण, जसहर चर्यु और रणय कुम्हार चर्यु नामक प्रबंध काव्य लिखे। इन्हें अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है। तीसरे कवि हैं धनपाल। 10वीं शताब्दी के कवि धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें एक वणिक यानी बनिए की कथा को मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। चौथे कवि हैं देवसेन। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन ने 933 ईस्वी में श्रावकाचार नामक काव्य ग्रंथ की रचना की है जिसे डॉक्टर नगेंद्र हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ मानते हैं। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। अगले कवि हैं शालिभद्र सूरि। इन्होंने 1184 ईस्वी में भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की। मुनि जिन विजय इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। वीर, श्रृंगार और शांत रसों की प्रधानता इस ग्रंथ में है। अगले कवि हैं आसगु। इन्होंने 1200 ईस्वी में 35 छंदों के लघु खंड काव्य चंदन बाला रास की रचना की। इसकी नायिका चंदन बाला की करुण कथा अत्यंत मार्मिक एवं भावपूर्ण है। करुण रस की प्रधानता इस खंड काव्य में है। अगले कवि हैं जिन धर्म सूरि। इन्होंने 1209 ईस्वी में स्थूलिभद्र रास नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। कोशा नामक वैश्या के साथ विलासी जीवन जीने वाले स्थूलिभद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। अगले कवि हैं विजयसेन सूरि। इनके द्वारा 1231 ईस्वी के आसपास लिखित रेवंतगिरी रास में तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। अगले कवि हैं सुमति गणी। इन्होंने 1213 ईस्वी में नेमिनाथ रास की रचना की जिसमें 58 छंदों में नेमिनाथ जी के चरित्र का वर्णन किया गया है। अगले कवि हैं सोमप्रभ सूरि। ये एक जैन पंडित थे जिन्होंने 1184 ईस्वी में कुमारपाल प्रतिबोध नामक गद्य पद्यमय काव्य प्राकृत भाषा में लिखा है। अगले विद्वान हैं जैनाचार्य मेरुतुंग। 1304 ईस्वी में इन्होंने प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना की जिसमें पुराने राजाओं के आख्यान संकलित हैं। अगले जैन विद्वान हैं हेमचंद्र। इनका समय 1085 ईस्वी से 1172 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ये गुजरात के राजा सिद्धराज जय सिंह के यहाँ सभा पंडित थे। इनका वास्तविक नाम चंगदेव या चांगदेव था। ये संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश के प्रकांड विद्वान थे। इनके ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, देशी नाममाला, छंदानुशासन, कुमारपाल चरित आदि हैं। शब्दानुशासन इनका प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। इसमें इन्होंने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया है। ये प्राकृत के पाणिनि कहे जाते हैं। अगले कवि हैं मुनि राम सिंह।
इन्होंने पाहुड़ दोहा नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें गुरु महिमा, सत्संग, अहिंसा पर बल तथा तीर्थ शास्त्र, मूर्ति पूजा, बाह्याडंबरों का खंडन आदि विविध विषयों से संबंधित दोहे संकलित हैं। पाहुड़ दोहा का अर्थ है दोहों का उपहार। इन सभी रचनाकारों और रचनाओं के अलावा जो इंदु रचित योग सार एवं परमात्मा प्रकाश, जिन दत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास, धर्म सूरी द्वारा रचित जम्बू स्वामी रास आदि जैन कवियों की प्रमुख रचनाएं हैं। आइए अब चर्चा करते हैं जैन साहित्य की प्रमुख विशेषताओं पर। जैन साहित्य की पहली विशेषता है जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन। जैन साहित्य में जैन धर्म के सिद्धांतों और नियमों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनियों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त जैन धर्म में शिक्षा दीक्षा लेने वाले श्रावकों के जीवन चरित्र का वर्णन भी किया गया है। वस्तुतः जैन कवि अपने धर्म को लोकप्रिय बनाना चाहते थे, इसलिए ये अपने पाठकों को सत्य, अहिंसा, कष्ट सहिष्णुता और ज्ञान प्राप्ति का उपदेश देते हैं। अगली विशेषता है बाह्य आडंबरों तथा धार्मिक रूढ़ियों का खंडन। जैन कवियों ने केवल चारित्रिक गुणों और मन की शुचिता या शुद्धता को महत्व देते हुए अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन साधु और कवि बाहरी आडंबर और धार्मिक रूढ़ियों का खंडन करते हैं और धन संपत्ति, शरीर तथा सांसारिक बंधनों को तुच्छ मानते हैं। ये जीवन की नश्वरता का वर्णन करते हुए मोक्ष प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य सिद्ध करते हैं। जैन साहित्य की अगली विशेषता है रहस्य अनुभूति। जैन कवि मानव शरीर को मंदिर की संज्ञा देते हैं, अतः तीर्थ यात्रा का विरोध करते हुए ये कहते हैं कि हमें शरीर रूपी मंदिर में बैठे हुए ईश्वर के दर्शन करने की कोशिश करनी चाहिए। ये कहते हैं कि जिस प्रकार लकड़ी में आग छिपी रहती है, पुष्प में पराग तथा मधु छिपा रहता है, उसी प्रकार शरीर में परमात्मा निवास करता है, लेकिन कोई बिरला व्यक्ति ही इस सच्चाई को जान पाता है। अगली विशेषता है आत्मानुभूति पर बल। जैन कवि साधना का लक्ष्य आत्मानुभूति को मानते हैं। इनका विचार है कि जो आत्मा है वही परमात्मा है, दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। जब साधक को इस प्रकार का आत्मज्ञान हो जाएगा तब वो परम पद को प्राप्त करने में समर्थ होगा। जो व्यक्ति आत्म स्वरूप में रमण करता है वही निर्वाण को पा सकता है, दूसरा नहीं। अगली विशेषता है नारी सौंदर्य का चित्रण। जैन कवियों ने अपने काव्य में नर की अपेक्षा नारी के रूप का अधिक चित्रण किया है। ये कवि प्रकृति और नारी में कोई भेद नहीं मानते थे। इनके अनुसार जो सौंदर्य प्रकृति में है वही नारी में भी है। स्त्री के विभिन्न अंगों की तुलना वे प्राकृतिक उपमानों से करते हैं। पौमचर्यु में नारी के रूप का 3 प्रकार से वर्णन किया गया है, शास्त्रों के आधार पर, प्रादेशिक आधार पर और चरित्र के आधार पर। अगली विशेषता है प्रकृति वर्णन। जैन कवियों को प्रकृति चित्रण में विशेष सफलता प्राप्त हुई है। संभवतः आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य में जैन कवि ही हैं जिन्होंने प्रकृति के विभिन्न रूपों का प्रभावशाली वर्णन किया है। इन कवियों ने प्रकृति का वर्णन पृष्ठभूमि रूप में, आलंकारिक रूप में, मानवीकरण रूप में, उद्दीपन रूप में, उपदेशात्मक रूप में, आलंबन रूप में तथा रहस्यात्मक रूप में किया है। जैन साहित्य में प्रकृति चित्रण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का महत्व भी वर्णित किया गया है। जैन साहित्य की अगली विशेषता है प्रेम के विविध रूपों का वर्णन। जैन साहित्य में प्रेम को विशेष महत्व दिया गया है। जैन कवियों ने प्रेम के 5 रूपों का वर्णन किया है। विवाह के लिए प्रेम, विवाह के बाद का प्रेम, असामाजिक प्रेम, कल्पना युक्त प्रेम तथा विषम प्रेम। आइए अब जैन साहित्य के शिल्प पक्ष पर चर्चा करते हैं। जैन कवियों द्वारा रचित प्रबंध काव्यों की भाषा शुद्ध साहित्यिक अपभ्रंश है, लेकिन आरंभिक रचनाओं में अवहट्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसे हम उस समय की लोक भाषा कह सकते हैं। आचार्य हेमचंद्र ने आरंभिक भाषा को ग्राम्य अपभ्रंश कहा है और बाद की भाषा को शिष्ट अपभ्रंश। जैन साहित्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, उल्लेख, उदाहरण, निदर्शना, विरोधाभास, स्वभावोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान आदि अलंकारों का प्रयोग बड़ी सुंदरता से हुआ है। जैन कवियों की उपमाएं बड़ी ही सटीक और सुंदर हैं। जैन साहित्य में श्रृंगार, शांत और
और करुण रसों का सुंदर चित्रण हुआ है। शैली की दृष्टि से जैन कवियों के साहित्य में बहुत विविधता है। इन्होंने महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, गीति काव्य और धार्मिक रूपक साहित्य आदि का सृजन किया। जैन कवियों ने काव्य में दोहा तथा चौपाई शैली को प्रमुखता से अपनाया। 25 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखने की शैली इनके द्वारा ही आरंभ की गई, जिसका प्रभाव तुलसीदास के रामचरितमानस पर देखा जा सकता है। जैन साहित्य में हमें गीति तत्व की प्रधानता देखने को मिलती है। जैन कवियों ने अपने काव्य में लयात्मकता, गेयता और संगीतात्मकता पर विशेष ध्यान दिया है। अब बात करते हैं जैन साहित्य के योगदान की। जैन साहित्य ने हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल तथा रीतिकाल को किसी न किसी तरह से अवश्य प्रभावित किया है। आदिकाल में रचे गए रासो ग्रंथ जैन कवियों द्वारा रचित धार्मिक रासो काव्यों और चरित काव्यों से प्रभावित हैं। विद्यापति के गीति काव्य पर भी जैन कवियों का प्रभाव नजर आता है। जैन साहित्य ने भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कबीर ने जैन कवियों की दोहा और मुक्तक काव्य शैली को अपनाया। सूरदास ने इनकी गीति काव्य शैली को अपनाया। जायसी और तुलसीदास ने जैन कवियों की दोहा चौपाई शैली को स्वीकार किया। तुलसी जैसे महाकवि के रामचरितमानस पर स्वयंभू का प्रभाव देखने को मिलता है। जैन कवियों द्वारा किए गए नारी सौंदर्य के चित्रण और श्रृंगारिक वर्णनों की विकसित परंपरा रीतिकाल में देखने को मिलती है।